Hello everyone, I am Asmita Patel in front of you and today's we are learn about chapter number 1 of class 9 science and name of this chapter is matter in around us। मतलब हमारे आसपास में जो छोटे छोटे से मैटर हैं, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो दिस मैटर इज divided into the different stage. First topic to be covered in this chapter physical nature of matter। मतलब physical nature of matter मतलब जो छोटे छोटे से मैटर, मतलब क्या बोले कि अगर हम किसी भी चीज़ को तोड़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट दिस बोर्ड, अगर हमने इस बोर्ड को छोटे छोटे से पीस किए, ठीक है, तो उसमें जो छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी चीज़ को शेप देते हैं उसको हम मैटर बोलते हैं। तो उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा वो देखिएगा कैसा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पार्टिकल की वो कैसी होती हैं। स्टेट ऑफ मैटर and if state of matter there are the three state of matter, first is solid, liquid and gases। okay, तो सॉलिड स्टेट दैट मीन्स होता है कि अगर ये ब्लैक बोर्ड है, ये बोर्ड है हमारा, ठीक है, तो वो सॉलिड है। सॉलिड मतलब होगा कि इसका एक फिक्स्ड शेप होगा, ओके, उसकी वॉल्यूम फिक्स्ड होगी और जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है मतलब जो पार्टिकल उसमें अरेंज है वो बिल्कुल पास में होंगे, तो वो किसकी प्रॉपर्टी है, सॉलिड की, ओके। और अगर हमें उसको ब्रेक करना है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो अप्लाई करनी पड़ेगी टू ब्रेक दिस सॉलिड। उसके बाद में आता है लिक्विड। तो लिक्विड का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, अगर हम बात करें पानी की, ठीक है, तो पानी की जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स्ड होती है, उसका शेप कैसा होता है, उसको शेप वो फिक्स्ड होता है। मतलब अगर हमने बॉटल में फिल कर दिया तो इट टेक द शेप ऑफ वाटर, वाटर के शेप में वो, बॉटल के शेप में वो आ जाएगा। बकेट में फिल किया तो बकेट का शेप वो ले लेगा। उसके इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में अरेंज होने का वो बहुत कम होता है कंपेयर टू किसके, गैसेस पार्टिकल के, ओके। अब हमें क्या करना है, अगर हमें उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक डाउन करना है तो हमें वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, बट कंपेयर टू जो सॉलिड्स होते हैं उसके कंपेयर में कम करनी पड़ेगी, बट गैसेस के कंपेयर में थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी हमें ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ी। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं वाटर है, मिल्क है, लेमन जूस है, दिस ऑल द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं गैसेस, ओके। तो गैसेस मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक जो छोटे छोटे से पार्टिकल है वो दूर दूर पे अरेंज होंगे, पास में अरेंज नहीं होंगे। सेकंड है जो शेप होता है, शेप इज़ नॉट फिक्स्ड, जो गैस का शेप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, इधर उधर रैंडमली वो पार्टिकल मूव करते, थोड़ा सा भी हमने उसको फोर्स अप्लाई किया तो काइनेटिक एनर्जी है, थोड़ी सी एनर्जी देंगे और मॉलिक्यूल्स हैं जो वो इधर उधर क्या होने लगी, रन करना स्टार्ट कर देंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि अगर हमें क्या करना है, अगर हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर को कन्वर्ट करना है, सॉलिड से अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ओके। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड को अगर हम टेम्परेचर और थोड़ा सा गर्म करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। गैस है तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को भी प्रेशर और इंक्रीज किया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, ओके। नेक्स्ट आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट दैट मीन्स होता है कि एक पर्टिकुलर हम उसको कितनी हीट प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो एक स्टेट है वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होने लगी, सॉलिड है, इट गेटिंग द मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट मतलब हम उसको बॉयल कर रहे हैं, ओके। तो कितने जो एक वाटर है तो कितने डिग्री सेल्सियस पे वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एक छुपी हुई, लेटेंट मतलब होती है छुपी हुई हीट होती है जो एक लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज़ होती है। लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूज़न, फ्यूज़न मतलब अभी जो वेपोराइजेशन हो गया फिर से उसको फ्यूज़न में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हीट यूज़ होगी उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। एवोप्रेशन, एवोप्रेशन दैट मीन्स होता है जो फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है,
वो एवोपरेट हो रही है, दैट मीन्स वो कन्वर्ट लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैसवस फॉर्म में, दैट प्रोसेस कॉल्ड द एवोपरेशन। तो जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ज़्यादा एवोपरेशन होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा एवोपरेशन होगा। और एवोपरेशन की हेल्प से ही क्या होता है, हमारी बॉडी कूलिंग होती। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक डेली लाइफ एग्जाम्पल है, हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, तो जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी उतनी ज़्यादा हमारी टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलेंगे और क्या होगा, हमारी बॉडी कूल डाउन होगी। अर्थन पॉट जो होता है, मटका होता है, उसमें छोटे छोटे से क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसके आउटर स्पेस पे, तो उससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और उसकी हेल्प से ही जो मटके का पानी होता है वो कैसा होता है, ठंडा होता है। ओके, सो इस चैप्टर में हम ये सारे जो टॉपिक हैं वो हमने कवर किए। थैंक यू।